रिकॉर्ड बटन दबाता हूं, मैं पहले एक क्लैप करूंगा। मेरे यहाँ पर ऑडियो दो सोर्सेस से रिकॉर्ड हो रहे हैं, एक मेरे कंप्यूटर से, ये मैंने दो क्लैप की। दो क्लैप करने का मतलब ये होता है मेरे पास इस वक्त ऑडियो दो सोर्सेस से रिकॉर्ड हो रहा है। एक तो मेरे इस कैमरा से रिकॉर्ड हो रहे हैं और बाकी मेरे लैपटॉप में रिकॉर्ड हो रहे हैं। और लैपटॉप पर मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाने वाला हूं और कैमरा पे आपको मेरा फेस दिखेगा, ताकि जब मुझे कोई भी चीज एडिट करते वक्त जब मुझे अपनी स्क्रीन दिखानी है, उस वक्त मैं आपकी स्क्रीन एडिट करके वहां पर लेके आऊंगा। और जब मुझे अपना चेहरा दिखाना है, जब मुझे आपके साथ में बात करनी होगी, मैं अपने वीडियो को आपके सामने लेके आ सकूं। ये सेटअप मैंने करके रखा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ में, या एक डेमो सेशन कर लेते हैं जहां पर अब मान लो कि मैं आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे आपको एसईओ के बारे में कुछ बेसिक्स बताना होगा, या फिर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में या यूट्यूब चैनल के बारे में कोई भी चीज मैं आपके साथ में अगर शेयर कर रहा हूं, मैं अपने तो पहले तो आपको बैठना है कंफर्टेबल चेयर पे, जिससे अगर आपके जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो क्रिस्प और क्लियर हो और आउट ऑफ फोकस ना जाए। आप अपने कैमरा को फोकस एडजस्ट कर लीजिए और उसके बाद में हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। मेरे पास दो सोर्सेज ऑडियो के हैं और मैं दोनों को इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने एक कोई भी एक टॉपिक को लेते हैं। तो अब डिसाइड करो, जब आप गूगल में सर्च करते हो और उस वक्त अब मान लो कि आपको कोई चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई चीज खरीदनी है, उसके प्राइस के बारे में जानकारी चाहिए, आप कोई एड्रेस ढूंढ रहे हो, आप क्या करते हो? आप गूगल में जाके सर्च करते हो। गूगल में जब आप सर्च करते हो, गूगल आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। और ये ऑप्शन गूगल क्यों? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एसईओ भी कहते हैं। ज्यादातर लोगों को, यानी आपको और बहुत सारे लोगों को पता होगा, एसईओ का मतलब होता है गूगल में अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पर रैंक करना। अब हम इसे फर्स्ट पेज इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर आपको सबसे ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है। लेकिन ये तो एसईओ का सिर्फ एक बेसिक सिंपल डेफिनेशन हुआ कि एसईओ मींस रैंकिंग योर वेबसाइट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ये एसईओ होता क्या है, काम कैसे करता है, गूगल को कैसे पता चलता है कि आपकी वेबसाइट को किस कीवर्ड के लिए किस पोजीशन पे रैंक करनी है। आपकी वेबसाइट को नहीं, कोई भी वेबसाइट को, किसी भी वेबसाइट को गूगल को ये कैसे पता चलता है कि उस वेबसाइट को किस कीवर्ड के लिए किस पोजीशन पे रैंक करनी है। ये काम करता है अल्गोरिदम। गूगल एक सर्च इंजन गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन का मतलब होता है इंटरनेट पे जो बहुत सारी वेबसाइट्स है या इंटरनेट के ऊपर जो बहुत सारा कंटेंट है, इसमें आपको ये सर्च करने में मदद करता है। ठीक है, तो आपको पहले तो सर्च इंजन की मतलब यानी उसकी डेफिनेशन पता चल गई। सर्च इंजन जो आपको इंटरनेट पर जो कंटेंट होता है, चाहे वो फिर वेबसाइट हो, इमेजेस हो, वीडियो हो या और कुछ भी हो, उस कंटेंट को ढूंढने में मदद करता है, उसे हम कहते हैं सर्च इंजन। अभी सर्च इंजन काम कैसे करता है, ये सबसे पहले हमें समझना पड़ता है। और उसके बाद में सर्च इंजन सर्च इंजन का जो दिमाग है, वो है सर्च इंजन का अल्गोरिदम। ये सबसे ज्यादा पावरफुल और सीक्रेट फॉर्मूला है। जैसे कोका कोला के बारे में लोगों को नहीं पता है कि कोका कोला का फॉर्मूला में एक्चुअली है क्या, लोग थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं। वैसे ही सर्च इंजन में गूगल का जो अल्गोरिदम है, इसके फॉर्मूले के बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। गूगल के कुछ गिने चुने लोग, यानी गूगल के जो की पर्सनल्स है, उन्हें पता होता है कि उसके एल्गोरिदम का एग्जैक्ट मेथड, यानी वो किस तरह से डिसीजन लेता है। लेकिन ज्यादातर लोग उसका सिर्फ अंदाजा लगाते हैं और उसे थोड़ा बहुत रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवा देते हैं। तो तो सर्च इंजन यानी अपनी वेबसाइट को एसईओ करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ता है कि सर्च इंजन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, उसका एल्गोरिदम क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर है जो अपनी वेबसाइट को, यानी हमारी वेबसाइट को गूगल में रैंक करने के लिए यूजफुल है। अब तो ये आपको सबसे पहले समझना है। दूसरी चीज ये होती है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट नहीं है, ये बात समझ लो।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एल्गोरिदम को समझ जाते हो, अगर आप मेथड को समझ जाते हो, उसको ठीक से फॉलो करते हो, तो एसईओ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ टैली डीलर्स इन मुंबई, तो यहाँ पर मेरा कीवर्ड है टैली डीलर्स इन मुंबई, यानी मुंबई में जो टैली बेचते हैं उन लोगों का मुझे लिस्ट बताओ। गूगल क्या करेगा, गूगल आपको ऊपर एड्रेस में जो आपका लोकल रिजल्ट है उसमें 3 लोगों के नाम बताएगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है केशव कंप्यूटर्स, शुभम कंप्यूटर्स, टैली सॉल्यूशंस मुंबई, और उसके बाद में यहाँ पर जस्ट डायल दिखा रहा है, और टॉप 10 टैली ईआरपी कंप्यूटर डीलर्स, उसके बाद में मार्क आईटी सॉल्यूशंस, और उसके बाद में आपको यहाँ पर नियोटेक इन्फोकॉम दिखा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा नियोटेक इन्फोकॉम की वेबसाइट पर। जैसे मैं आपको यहाँ पर, जैसे मैंने नियोटेक इन्फोकॉम की वेबसाइट पर क्लिक किया, ये वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो टैली में डील करते हैं, और मैं यहाँ से कांटेक्ट करके इस तरह से मेरे लीड जनरेट हो सकती है। अब गूगल को कैसे पता चला कि इस कीवर्ड के लिए उसने इस वेबसाइट को इस पोजीशन पे दिखाना है? ये गूगल का एल्गोरिदम डिसाइड करता है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एल्गोरिदम डिसाइड करता है, काम कैसे करता है, क्या फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो दोस्तों, पहली बात, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ सीखने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत लगेगी। एक वीडियो में आप एसईओ नहीं सीख सकते, जिसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। बेसिक्स मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, गूगल कैसे काम करता है, उसके एल्गोरिदम में क्या क्या फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सी वेबसाइट कहाँ पर रैंक होगी, एसईओ की ऑडिट कैसे की जाती है, कंपटीशन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है, कौन कौन से कीवर्ड पर हमें ध्यान देना है, कौन से कीवर्ड्स पर हमें ध्यान नहीं देना है, किन कीवर्ड्स के लिए हमें मेहनत करनी है, और कौन से कीवर्ड्स है जिसे हमें अवॉइड करना है। उसके अलावा व्हाइट हैट एसईओ क्या होता है, ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है, ग्रे हैट एसईओ क्या होता है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से किया जाता है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, लिंक बिल्डिंग का महत्व क्या है, किस तरह से आप गूगल में, यानी अपनी अगर वेबसाइट आपका डोमेन है, उसकी डोमेन अथॉरिटी किस तरह से मैटर करती है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग पे। ऐसे कौन से फैक्टर है जो आपकी वेबसाइट को रैंक होने से रोकते हैं। और अगर आपने अपना ब्लॉग बनाया या वेबसाइट बनाई है जो गूगल में रैंक नहीं कर रही है, तो सबसे पहले तो ट्रबल शूट कैसे किया जाए कि भाई वो वेबसाइट क्यों रैंक नहीं कर रही है, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वेबसाइट रैंक नहीं कर पा रही है। क्या आपने कीवर्ड रिसर्च ठीक से किया है, क्या आप सही कीवर्ड्स के लिए टारगेट कर रहे हो, क्या आपने अपने वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ सही से किया है, ऑन पेज सही से हुआ है, या ऑफ पेज में आपने गलतियां की है, तो गलतियां कहाँ पे हो रही है, ये फाइंड आउट करना। कंपटीशन एनालिसिस पता करना कि हमारे सिमिलर कीवर्ड्स के लिए या हमारे सिमिलर टारगेटेड कीवर्ड्स या टारगेटेड कंटेंट के लिए और हमारे कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है और उनकी वेबसाइट क्यों रैंक कर रही है और हमारी वेबसाइट क्यों नहीं रैंक करती। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगा। ये पूरा कोर्स 15 दिन का ऑनलाइन सेशन है। अब मैं यहाँ पर आपको दिन का रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं दूंगा, लेकिन हर एक कोर्स के लिए आपको एक एक वीडियो डेली मिलती जाएगी, जिसको आपको देखना है और उसके बाद में उसमें दिए गए प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना है। अगर आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, और ये कोर्स मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए डिजाइन किया है जो सीरियसली एसईओ सीखना चाहते हैं और उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो एसईओ के रिलेटेड होंगे, जैसे कि उसमें लोग आपको बहुत बेसिक चीजें बताएंगे और उसमें दिए गए स्टेप्स फॉलो करने के बाद में भी आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर कोई भी चीज प्रैक्टिकली और इन डेप्थ नहीं बताई जाती, आपको आधा अधूरा या ऊपर ऊपर का नॉलेज दिया जाता है, जिसकी वजह से आप उसको प्रैक्टिकली यानी जिसकी वजह से आप उसको पूरा नहीं कर पाते। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है यू नीड टू इन्वेस्ट मनी एंड टाइम। अब ये दोनों का जो इन्वेस्टमेंट होता है, इससे आपको रिजल्ट्स क्या आते हैं? आपको मिलती है रैंकिंग। रैंकिंग की वजह से क्या होता है? अब एसईओ क्यों करते हैं लोग, वाई एसईओ? अब ये तो मैंने आपको बता दिया एसईओ के बारे में, लेकिन फिर आप सोचोगे भाई ये एसईओ का मतलब क्या है, इसका फायदा क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का फायदा, सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको फ्री में विजिबिलिटी मिलती है गूगल पे। अब आप बोलोगे भाई गूगल में फ्री में विजिबिलिटी का क्या फायदा? आप एक बार सोच लो, गूगल में सर्च करके देखो कि हाउ मेनी
अगर आप एक बार सर्च करोगे कि गूगल में एवरीडे कितने सर्चेस होते हैं, तो आपको ये पता चलेगा गूगल में हर दिन 64,000 सर्च क्वेरीज रन होती है। यानी पूरे दिन में ट्रिलियंस ऑफ सर्चेस रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहां पर आपको बिल्कुल फ्री यानी अनपेड ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आता है, यानी आपको उसके लिए पैसे नहीं देने, नंबर वन। नंबर टू, ना तो आपको कोल्ड कॉलिंग करनी है, ना तो आपको सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करते जाना है, ना ही आपको और कुछ भी करना है। यानी आपको मिलने वाला जो ट्रैफिक है ये आपकी सिर्फ एसईओ की एफर्ट्स की वजह से मिलता है, जो कंटिन्यू रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। इसीलिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ एक्सपर्ट्स की डिमांड इसीलिए इंडियन मार्केट में एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है। चलिए अब इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा वीडियो का आउटपुट क्या निकला।